तो क्या आपने प्रोफाइल दिया है पृथ्वीराज चव्हाण का? क्या वो पहले क्या बनाते थे? वेपन डिजाइन करते थे, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर पर दिया गया उनका सारा बयान हमको हलक से नीचे बड़ा कंफर्टेबली उतार देना चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं। देखिए वो नेता हैं, जनरल बख्शी को भी फौज के बारे में उनसे ज्यादा पता होगा, मेरे से ज्यादा पता होगा, सीडीएस अनिल चौहान को भी उनसे ज्यादा पता होगा, आर्मी चीफ को भी उनसे ज्यादा पता होगा, सीडीएस बिपिन रावत को भी उनसे ज्यादा पता होगा। इसीलिए मैं पृथ्वीराज चव्हाण के बयान का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पृथ्वीराज चव्हाण के बयान का आप समर्थन करिए क्योंकि वो वेपन सिस्टम डिजाइन करते थे। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो चीज कही है एग्जैक्टली सेम चीज थल सेना के मल्टीपल अध्यक्ष कह चुके हैं, जनरल पांडे कह चुके हैं, जनरल रावत कह चुके हैं, जनरल अनिल चौहान कह चुके हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू, नो यू आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट सर। मुझे ये बताइए पहले दिन हार गए थे का क्या मतलब है? नो नो, पहले दिन हार गए थे का क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर में जगह हमने चुनी, तरीका हमने चुना, समय हमने चुना, क्या करेंगे कैसे करेंगे हमने चुना, स्ट्रैटेजी हमने बनाई। ऑपरेशन सिंदूर पर फर्स्ट डे हम फेल हो गए। अनिल चौहान को झूठा मत बोलिए, सीडीएस अनिल चौहान को आपसे अनुरोध है। अरे मैं पृथ्वीराज चव्हाण को झूठा बोल रही हूँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर जैन जो ये बता रहे हैं कि सेना राइट देता है कि आप कुछ भी बोलते सेना अध्यक्ष ने ये बोला, फलाने ने बोला, क्या बोला? ऐसे कागज मत दिखाइए, क्या बोला? क्या बोला बताइए, क्या बोला? मैं बता देता हूं, आप बोलने का मौका दें तो। अरे आप ऐसे कागज दिखा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्या बोला? हमें नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ बोल दिया जो कि आपको पता लगा और चौहान साहब को पता लगा। आप बोलने दे, आपको नहीं पता लगता। मैं आपको बता देता हूं। हाँ आप बताइए कि मोदी जी के कदमों में सेना नतमस्तक रहती है, आपको शायद ये समझ आता होगा। बट एक सेकंड, चलिए मैं एक क्या मुद्दे पे बात कर सकते हैं? मैं प्लीज आप बताइए क्या कहा अनिल चौहान, जिससे कि इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जा सके चौहान साहब के स्टेटमेंट को तर्क मिले। कर्नल दानवीर है, बिल्कुल। मैं आप बोलने देंगे, आप बोलने देंगे सर। फौजी आदमी बैठा है आपके सामने, बिल्कुल रूबिका जी, बिल्कुल फौजी आदमी। ये कीपैड वॉरियर नहीं बैठा हुआ है, दो फौजियों के बीच में इस वक्त बैठे हुए निखिल जैन, ध्यान रखिएगा। बहुत नहीं, मैं तो सम्मान है फौज का, तो बहुत सम्मान है मुझे, जनरल बख्शी का भी सम्मान है, कर्नल साहब का भी सम्मान है। चलिए अब कर्नल साहब, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? जल्दी, सवाल पूछो, गंभीर सवाल। जल्दी बताइए कि क्या बोला यार, इतनी देर में तो बता देते। आप बोलने देंगे? सीडीएस अनिल चौहान सेड द सेम थिंग इन मई 2025 कि हमने पहले दिन पे लॉसेस सफर करे, उस पे लॉसेस का क्या मतलब होता है? एक मिनट, रफाल आप सीडीएस का नाम लगा रहे हैं। डिड ही से दैट वी लॉस्ट रफाल एयरक्राफ्ट? आप क्या कह रहे हो? वो सीडीएस का ये बयान है कि हमने शुरू में कुछ लॉसेस सहे। कौन से लॉसेस सहे बताइए? धैर्य का प्रदर्शन दीजिए। रूबिका जी तो कह ही रही हैं कि मैं बच्चा हूं आगे आपके आगे। रूबिका जी तो अरे तो आप बताइए ना, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ ना। बिल्कुल मैंने घोषित कर दिया। एक कागज से आप अपना घोषित करिए रूबिका जी, आप भी बच्ची, मैं भी बच्चा, हम सब बच्चे। अब बच्चे बैठ के हमारे फौज के शीर्ष नेता जो हैं, मेरे पिता भी बच्चे हैं, आपके पिता भी बच्चे हैं, हर सिविलियन बच्चा है। कायदे में रहिए निखिल जैन साहब। इन फौजियों के आगे हम सब नतमस्तक हैं। माता पिता पे मत आइए, माता पिता पे नहीं, माता पिता की बात नहीं करिए, मैं अपने पिता को लेकर फौज के बारे में तो हमसे सुन लीजिए। रूबिका जी जवाब आप देने तो हमें सिखा रहे हैं, जवाब देने देंगे या नहीं? आप कह रहे हैं मैन पावर की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की आर्मी को डिसबैंड करो, कर भेज दो। हाँ, और कल अगर चीन और पाकिस्तान का हमला होता है कौन लड़ेगा? मेरे घर वाले। आप सीडीएस अनिल चौहान क्या बात कर रहे हैं साहब? अनिल चौहान के इस वक्त देखिए, अरे साहब हमने भी पढ़ा है सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा। सही बता रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि हमारे इतने जहाज गिर गए। सौगात देकर कह रहे हैं क्या मतलब होता है? ये सही है। लॉसेस का क्या चौहान मतलब साहब होता सही है? है, चौहान साहब कह रहे हैं 7-8 रफाल जहाज खो दिया। जो आपका मन करे वो वहां कब बोला है सीडीएस चौहान नहीं है? ये ऐसे नहीं होता है। दोनों की बात सुनिए निखिल जैन साहब, सीडीएस अनिल चौहान, दोनों की बात सुनिए। सीडीएस अनिल चौहान की बात सुनिए। सीडीएस अनिल चौहान की बात पर ये सीडीएस अनिल चौहान said that India has lost 7 or 8 रफाल एयरक्राफ्ट। बताइए जनरल बख्शी, प्लीज टेल मी। जनरल बख्शी को सुनिए पहले निखिल जैन, जनरल बख्शी को सुनिए। एक सवाल पूछ रहे हैं बस आपसे, सीडीएस के मसले पर ही आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं जनरल बख्शी, क्विकली सर।
देखिए, मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कब सीडीएस चौहान ने ये बयान दिया है कि भारत के, अरे कौन सी लड़ाई में नुकसान नहीं होता, वहां फूल थोड़ी ना बरसाए जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है। कुछ नुकसान हुआ था, यस, लेकिन पाकिस्तान का हमसे 3 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है, यह भी आपने सुना है। आर यू अवेयर ऑफ दैट फैक्ट? ओके, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके सीडीएस को आप अपनी जो है बयानबाजी को सच साबित करना चाहते हैं। ओके निखिल जैन, बढ़ानी पड़ी लड़ाई के दौरान। मैं रोक रही हूँ आपको। निखिल जैन मजाक कर रहे हैं, निखिल जैन कर रहे हैं क्या? रूबिका जी, जवाब दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोलने लगता हूँ, पहले जनरल बख्शी कहते हैं मुझे कुछ, फिर कर्नल साहब कहते हैं, फिर आप कहती हैं, आप जवाब देने नहीं दे रही। पृथ्वीराज चव्हाण ने क्या बोला कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, इफ यू ओनली लेट मी कम टू द पॉइंट, दैट पृथ्वीराज चव्हाण ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हमें एक नुकसान हुआ। यही एग्जैक्ट बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही। उसके बाद, अरे क्या है यार ये, आपने मेरा ऑडियो बंद कर दिया है, मुझे नहीं सुन रहा, पर मैं बोल रहा हूँ, होपिंग कि मेरी आवाज जा रही होगी। सीडीएस अनिल चौहान ने बोला था, पब्लिकली बोला है कि हमने पहले दिन लॉसेस सस्टेन करे। एग्जैक्टली यही बात ये नहीं कहा, चौहान साहब ने कुछ और कहा और सीडीएस ने कुछ और कहा। सीडीएस ने कहा कि शुरू में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नुकसान जो था कि बहुत दुनिया भर के जहाज आपके गिर गए। जनरल बख्शी, निखिल जैन is trying to play smart and he is lying, outrightly lying. निखिल जैन का फोन लगवाइए, वो आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, हम तो उनको सुन पा रहे हैं। निखिल जैन कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि पहले दिन हमें नुकसान हुआ। नो सर, लेट मी जस्ट कोट हिम। उन्होंने कहा पहले दिन हम हार गए। हाँ, इसमें फर्क है ना, जो सीडीएस ने कहा और इसमें फर्क नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है सोमनाथ भारती जी, हार गए और नुकसान में फर्क है। देखिए रुबिका जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार आपने मुझे मौका दिया। देखिए क्या है कि अभी तक सबसे बड़ी जो बात तवज्जो देने वाली है कि कांग्रेस ने अभी तक पृथ्वीराज चौहान जी के स्टेटमेंट को डिसऑन नहीं किया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस भी उनकी बात से सहमत है। इसका मतलब कह दे सीधा सीधा कि कांग्रेस का ही स्टेटमेंट है। देखिए युद्ध के दौरान भी क्या कहा था इन लोगों ने कि राहुल गांधी जी ने पूछा था कि भाई कितने रफाल गिर गए। उस वक्त खड़गे साहब ने भी कह दिया था भी छोटा मोटा युद्ध है, ये छोटी मोटी बातें हैं। तो इनको पता नहीं होड़ लगी हुई है इस बात के लिए कि भाई कुछ ऐसा कह दें कि पाकिस्तान सेलिब्रेट करे, कुछ ऐसा कह दें कि पाकिस्तान में छा जाएंगे। तो ये तो देशद्रोह का मसला बनता है सीधा सीधा। और ये आउट ऑफ कंटेस्ट आकर के अचानक ऐसा स्टेटमेंट देना कि जो सेना के मोरल को डाउन करे, जो सेना को एक ऐसे स्थिति में दिखा दे कि भाई हमारी सेना कमजोर है, ये तो पाकिस्तान को एम्पावर करने वाले स्टेटमेंट्स हैं। और साथ में ये बता दूं आपको मैं, आप एक वकील हैं, आप एक नेता भी हैं, प्लीज आई वांट टू अंडरस्टैंड, कोई पार्टी अगर स्ट्रेटेजिकली बार बार इस तरीके के बयान देती है कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ फेलियर, ऑपरेशन सिंदूर में पृथ्वीराज चव्हाण जब ये कहते हैं कि पहला दिन ऐसा हुआ कि हार, उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, why would a party do this or a representative of a party? That's what I'm telling you. See, I don't understand what is going on behind. क्या इनका कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी है कि भाई देश को हमने एक तरह से दिखाना है कि भाई हमारा कोई अस्तित्व नहीं है पाकिस्तान के सामने, हम छोटे हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये देशद्रोह का मसला बनता है ये, नंबर 1। नंबर 2, रुबिका जी आपने बहुत अच्छी बातें शुरुआत में कही, और ऐसा है कि सेना के बारे में इस प्रकार का बयान, इतनी घटिया बयान कि हम पहले दिन हार गए थे, ये तो ट्रंप ने भी नहीं कहा। ट्रंप की भी हिम्मत नहीं हुई कहने की। ट्रंप ने बार बार ये भले कहा कि हमने सीज फायर कराया है, तो बाहर के लोगों ने भी, किसी भी देश ने इतनी हिमाकत नहीं की कि ये कह दे कि भारत पहले दिन हार गया। दूसरी बात रुबिका जी, देखिए ऐसा है कि कहने में कमी दूसरे तरफ ने भी नहीं की। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह जी ने क्या कहा था
कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। जो भाजपा के एमपी हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी वीरांगनाएं में वीरता का भाव नहीं था। भाजपा के एमएलए पठानिया जी, उन्होंने कहा था कि वायुसेना फेल्योर है। जो भाजपा के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने कहते कि मोदी के चरणों में सेना है। तो कहने में दूसरे तरफ भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि भाजपा जब जब घिरने लगती है किसी मौके पे, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन भी गिर रही है, भाजपा डॉलर मजबूत होता जा रहा है। सोमनाथ भारती जी क्विकली, मैं चाहती हूँ फिर उसके बाद इसका जवाब दें। हाँ प्रेम शुक्ला जी और जनरल बख्शी लगातार बोल रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनकी बात सुनिए। भाजपा कांग्रेस की ऐसी तिकड़म है, अपनी बात पूरी कर दूं, कि भाजपा की जब जब घिरने लगती है कमजोर रूपी पे, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, पोल्यूशन पे मारामारी चल रही है, 17 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसा बयान देना एक ही चीज दर्शाता है। मिली भगत बता रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस में दोस्ती आ रही है। कह रहे हैं कि आप लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए पृथ्वीराज चव्हाण को फोन किया प्रेम शुक्ला जी, कि ऐसा बयान दो ताकि रूबिका लियाकत इस पर बहस कर पाए। आप बताइए। तो हमने अरविंद केजरीवाल को भी सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था और उनके बयानों को पाकिस्तान के अखबारों ने माननीय प्रेम शुक्ला जी, मैं आज की बात तो अरविंद केजरीवाल को भी भाजपा से ही फोन किया रहा होगा। चौहान को क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल भी जो है भाजपा के इशारे पर ही नाचते होंगे, ये कहना सोमनाथ भारती जी का। मैं तो कह रहा हूं भाजपा के इशारे पर अरविंद केजरीवाल जी ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक जब हुआ था, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको सुन रहा था ना गंभीरता से, आप सुन लीजिए फिर आपको मौका देंगे। रूबिका जी बोलिएगा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने एयर स्ट्राइक के समय विवादास्पद बयान देकर पाकिस्तान के अखबारों में सुर्खियां हासिल की थी, तो क्या उनको भी भाजपा के नेताओं का फोन गया था? और भाजपा के नेताओं के फोन पर भी राहुल गांधी ने बोला, भाजपा के नेताओं के फोन पर पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं, भाजपा के नेताओं के फोन पर संदीप दीक्षित बोलते हैं, भाजपा के नेताओं के फोन पर ही आप भी बोल रहे होंगे, क्योंकि बिना भाजपा के नेताओं के फोन के आप लोगों की जो है बोलती खुलती ही नहीं है। गजब है। आपको कांग्रेस वाले सब जगह टीम भी कहते हैं, आप लोग कांग्रेस वाले को टीम भी कहते हैं। गजब है। ऐसा कवर फायर देने क्या मतलब है सोमनाथ भारती? मुझे बता दें, आप कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह की का बयान दिया है, पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हुई इस तरह का दावा करने की। शुक्ला जी ने अभी तक ये नहीं कहा कि विजय शाह जी ने ये क्यों कहा था कि भाई जो हमारी सेना की अधिकारी थी वो इस तरह का बयान देता गलत है। वो आप कहीं अरविंद केजरीवाल गलत बयान दिए थे, भाव नहीं था। आप कहीं अरविंद केजरीवाल गलत बयानी की थी। अरविंद केजरीवाल की बदनामी, मैं विजय शाह की बयानी को गलत बयानी करार देता हूँ। आपकी हिम्मत हो तो कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की। अरे आपकी हिम्मत हो तो कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की। बिल्कुल नहीं कहा था। कहिए ना, मैं तो कह रहा हूँ विजय शाह ने गलत बात की है। अरविंद केजरीवाल का कहने का, आप कहिए अरविंद केजरीवाल गलत बयानी करता है। अरविंद केजरीवाल गलत बयानी कर गए, कहिए ना जरा। अरविंद केजरीवाल को समझने के लिए कौन सा 4 जनवरी जन्म में उनको सेना को लेकर कोई भी अगर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है या बयानबाजी करता है, तो सीधे तौर पर हम सब में इतनी हैसियत और वक्त तो होनी चाहिए कि बोल सके, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो निखिल जी की पार्टी का हो, आम आदमी का हो, कि भारतीय जनता पार्टी का हो। मुझे वक्त इतना इजाजत देता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। जय हिंद।